Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So class, in our previous session, as you know, that we were already doing exercise 4.3, that is a statement problems related to subtraction. Okay, so we have already done up to question number 10, but question number 10 was related to some up to question number 9, that was just simple word problems. So the concept from question number 10 onwards, तो 10th question से मेरा जो concept है वो थोड़ा सा change है. Okay, so though today we will start with the question number 10. Okay, तो चलिए let's start with the question number 10. तो देखिए the question number 10 is, okay, so sorry, I just forgot to write down the exercise, that is 4.3. So the concept that is given in question number 10 is little bit different from the concept that you have done earlier up to question number 9. So देखिए question number 10 में मैंने आपको कल छोटी सी इसकी भी एक एग्जाम्पल दी थी, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. कहते देखिए जब अब इसमें है 4523 माइनस 2312 plus 684. Okay, so this is the question and we need to find out the answer. But देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. Suppose this is just an example. Suppose a number is 20 plus 10 minus 20 minus 10 plus 3 minus 5. ओके, आपके पास ये नंबर है. ओके, एंड आपको बोला गया है दैट यू नीड टू सॉल्व इट. तो यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस. तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात देखिए, इन दिस 5 के आगे माइनस है, 3 के आगे प्लस है, 10 के आगे माइनस है. सो दैट मीन्स 5 को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को हम ऐड करेंगे, 10 को हम माइनस करेंगे. दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन कॉन्सेप्ट, यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट. बट यहाँ पे हमारे पास है 20 भी, बट 20 के आगे देखिए कोई भी साइन नहीं है, नाइदर ऑफ एडिशन नाइदर ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो जब किसी नंबर के आगे, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, कि जब किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं दिया होता, सो इफ देर इज़ नो साइन बिफोर एनी नंबर, इन दैट केस उसको हम एज अ एडिशन ही मांगते हैं, वो हम उसको पॉजिटिव नंबर मानते हैं. ओके, तो ये 20 यहाँ पे दिया हुआ है, तो दैट मीन्स अगर इसके आगे कुछ नहीं दिया है तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, इसके आगे प्लस ही है. आप इसको सब्ट्रैक्शन नहीं ले लेंगे, यू विल टेक इट एज प्लस, बट उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ये तो हमारा फर्स्ट रूल होगा कि जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता, दैट नंबर विल बी ट्रीटेड एज दी पॉजिटिव नंबर और दैट नंबर विल बी एडेड. ओके, दैट विल बी यूज फॉर एडिशन. उसको एडिशन किया, उसको पॉजिटिव नंबर ट्रीट किया जाता है. ओके, ये तो हो गई एक बात. सेकेंड थिंग देखिए, अब यहाँ पे 20 और 3 ये दोनों ऐड वाले हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना होगा. दीज आर ऑफ एडिशन, वेयर एज 10 and 5 दे आर ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, तो अब अगर हमें आप क्वेश्चन दिया गया है दैट यू नीड टू सॉल्व दिस, तो हम क्या करेंगे, 20 minus 10 plus 3 plus 5. नो. सो बेटा जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन नंबर्स दिए होते हैं विद डिफरेंट साइंस, ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा. सो इन दैट केस सबसे पहले जो हमारे एडिशन वाले जो नंबर्स होते हैं उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, एंड जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं उनको अलग से ऐड करेंगे. सो दैट मीन्स जो इन दोनों को हम ऐड इकट्ठा करेंगे और इन दोनों को इकट्ठा ऐड करेंगे. ओके, आप देखो 20 and 3 दे बोथ आर ऑफ द एडिशन, तो दोनों के आगे प्लस का साइन, तो इसको हम ऐड कर देंगे. बट यहाँ पे 5 और 10 दोनों के आगे सब्ट्रैक्शन का साइन है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू ऐड देम एज वेल. ओके, 20 और उसके आगे तो प्लस का साइन, तो हमें प्लस किया, लेकिन जो माइनस वाले हैं उनको भी हम पहले ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. कैसे करते हैं दैट विल ऑल्सो आई टेल यू. तो बस यही चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि पहले हम जो सिमिलर साइंस के जो नंबर्स होते हैं पहले हम उनको ऐड करते हैं, चाहे वो एडिशन के हों चाहे वो सब्ट्रैक्शन के हों.
So first of all we will add the sums that are of similar sign and then we do the subtraction. Okay, तो अब देखिए इसमें सिमिलर साइंस वाले कौन कौन से हैं, 20 and 3. So 20 plus 3. ओके, उसके बाद 10 and 5, ये दोनों सब्ट्रैक्शन साइन के, लेकिन इसके आगे हम प्लस का साइन ही डालेंगे. ये नहीं कि चाहे दोनों माइनस के साइन, लेकिन यहाँ पे हम प्लस का साइन डालेंगे. क्यों? ये हमारा एक मैथमेटिकल रूल है कि जब भी हम दो सेम साइन के, जब जितने भी सेम साइन के नंबर्स होते हैं उन दोनों को ऐड करते हैं, चाहे वो एडिशन का हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन का. तो पहले इनको ऐड करिए. 20 plus 3 दैट विल बी 23. 10 plus 5 दैट विल बी 15. ओके, अब देखिए, अभी आप कहोगे कि मैम सब्ट्रैक्शन का यूज कहाँ होगा. अब सब्ट्रैक्शन का यूज अब होगा. तो देखिए ये तो हमारा एडिशन के थे दोनों नंबर, ये दोनों हमारे सब्ट्रैक्शन के थे. सो दीज बोथ नंबर वर ऑफ एडिशन एंड दीज वर ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो अब हम इन नंबर को इंडिविजुअली एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करते, वी डू दी एडिशन एंड और जो सब्ट्रैक्शन है ऑफ देयर टोटल, जो उनका सम आता है उसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, सो दैट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू यूज द सब्ट्रैक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द माइनस. तो जब इनका सम है, फर्स्ट इज 23, नेक्स्ट इज 15. अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम. So let's subtract it. 3 minus 5 not possible. See, 3 will borrow from 2. It will become 1 and 3 will become 13. 13 minus 5, 8. 1 minus 1 is 0. So the answer is, this is our answer, that is 8. So the answer is 8. बस इस बात को बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप इस चीज़ में गलती ना करेंगी. दो सब्ट्रैक्शन के हैं, दो एडिशन के, तो एडिशन वालों को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन वालों को माइनस कर दिया. नो, पहले आप हमेशा ऐड करेंगे, चाहे वो एडिशन के हो दोनों नंबर्स, लेकिन सेम साइंस वालों को इकट्ठा ऐड करना है. ये नहीं कि एक नंबर एडिशन का ले लिया एक सब्ट्रैक्शन का ले लिया. नो, सबसे पहले हम दोनों एडिशन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, 2 हो 3 हो जितने भी हों. ओके, उसके बाद दोनों सब्ट्रैक्शन वाले 3 जितने भी सब्ट्रैक्शन वाले उनको ऐड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देयर सम. क्लियर? So this is how we will solve these kinds of sum. Okay, ठीक है, this is the first concept in this. एक और concept देखिए बेटा इसी चीज से related. Suppose the number is 50 minus 10 minus 11. 50 minus 10 minus 11. अब इसमें कैसे solve करोगे? So 10 is of minus, 11 is of minus. 50 किसका, इसके आगे कोई साइन नहीं है, that means it is of plus. तो हमारे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के 2 नंबर्स हैं बट एडिशन का सिर्फ एक है. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सिमिलर साइंस के जो नंबर्स हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऐड द नंबर्स दैट आर ऑफ सिमिलर साइंस. ओके, सो हियर वी आर हैविंग 10 and 11, they both are of similar sign, so we are going to add them. Okay, so let's add 10 and 11 because they both are having the similar sign, that is of subtraction. 10 plus 11, that is 1 and 2. This is 21. Now we have done the addition of the both the numbers that are of subtraction. तो subtraction के दोनों numbers की हमने addition कर दी, but now in the addition we are having only one number. तो अब हम क्या करेंगे, वो अगर वो अब एक ही है तो हम उसको अब क्या कर सकते हैं. सो इन दैट केस अब हम जो हमारा आंसर आया सब्ट्रैक्शन वाला उसको वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दी नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर. ओके, सो दैट इज 50 minus 21. 50 minus 21. So 0 will not subtract 1, so it will borrow from here, it will become 4 and this will become 10. 10 minus 1, 9. 4 minus 2 is 2. So the answer is 29. Okay. I hope now you understood the concept of addition and subtraction. देखिए चैप्टर हमारा सब्ट्रैक्शन का चल रहा है बट इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हैं. सो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे. कभी भी एक के साथ एक माइनस प्लस, एक स्टेप पे प्लस माइनस मत करिए. जस्ट ऑलवेज मेक द ग्रुप एंड देन डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द फाइनल नंबर. क्लियर? चलिए, सो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 10 and 11. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. Okay, though I have a little bit already discussed this topic in the previous session,
but still I just want it, I should explain it one more time. Okay, so question number is 10. The number is 4523 minus 2312 plus 684. Okay, so let's do it. चलिए, so अब हमें इसको सॉल्व करना है बेटा. देखिए, ओके, 4523 माइनस 2312 प्लस 648. तो देखिए 2312 इज ऑफ माइनस, ओके, 684 इज ऑफ एडिशन. ओके, हम इसको माइनस या नेगेटिव, अब इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर यूज करेंगे. जिन नंबर्स के आगे माइनस होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर्स, जिनके आगे प्लस होगा उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव. So 2312 is a negative number, whereas 3684 is a positive number. But 4523 के आगे we are not having any sign. 4523 के आगे हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो बेटा इन दैट केस हम इसको क्या अज्यूम करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, we will assume it as the number of as a positive number. So we are going to add it. Okay, so that means 4523 ये भी हमारा एडिशन का है. 684 दिस इज ऑल्सो एडिशन, बट सब्ट्रैक्शन का हमारे पास एक ही नंबर है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऐड द नंबर्स विद सिमिलर साइन, दैट इज ऑफ एडिशन. सो लेट्स ऐड देम. 4523 प्लस 684, सो दे बोथ आर ऑफ एडिशन. दोनों नंबर हमारे एडिशन के थे, अब इनको हम ऐड करेंगे. सो लेट्स ऐड देम. 3 plus 4 7, 2 plus 8 10, 1 will be carried forward. 5 plus 6 11 plus 1, this is 12. 4 plus 1 is 5. So the answer is 5207. Not answer, this is the number we got after adding both, that is 5207. इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये नंबर आया. नाउ अब हमारे पास यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन का भी एक नंबर है, दैट इज 2312. सो नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 2312 फ्रॉम दिस. इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो करिए. 5207 माइनस 2312, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का हमारे पास एक ही नंबर था, तो अब हमारे पास जो एडिशन का आंसर आया उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Okay, so let's subtract it. 7 minus 2 5, 0 minus 1 not possible, so 0 is going to borrow from 2. The 2 will become 1 and 0 will become 10. So 10 minus 1 9, 1 minus 3. So is it possible? No. So 1 is also going to borrow from its previous number, that is 5, and when 5 lend 1 to 1, so it will become 4 and it will become 11. 11 minus 3 8, 4 minus 2, that is 2. So this is the answer. This is our final answer. So write down the answer. Answer is equal to 2895. This is the answer, that is 2895. Okay, so this is the solution of question number 10. You can pause it here and note it down in your notebooks. चलिए, now we will move to the next question, that is question number 11. So this is also just same as question number 10. तो इसमें भी हम मेरा सेम ही मेथड को यूज़ करेंगे, तो चलिए यूज़ करते हैं. Okay, the question number we are going to use now is, that is question number 11. The question number 11 is 48,769 minus 12,857 minus 3,172. तो देखिए 48,769
minus 12,857 minus 3,172 So this is the number. Now we need to do the calculation. We need to solve it. देखिए again 12,857 इसके आगे माइनस का साइन है, so this is a negative number. 3,112 इसके आगे भी माइनस का साइन है, that is also negative number. But 48,769 इसके आगे कोई नंबर नहीं, so that will be of addition or that will be a positive number. अब again यहाँ पे हमारे दो नंबर्स हमारे पास सब्ट्रैक्शन के हैं, एक नंबर एडिशन का है. सो सबसे पहले हम सिमिलर साइंस के जो नंबर होंगे जिसके आगे सिमिलर साइन है, दैट इज बोथ आर ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो दोनों को हम पहले क्या करेंगे, ऐड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऐड द नंबर्स दैट आर ऑफ सिमिलर साइन. सो दैट इज 12,857 प्लस 3,172. 12,857 plus 3,172. So let's add it. अब दोनों को ऐड करिए. 7 plus 2 9, 5 plus 7 12, 2 1 will be carried forward. 8 plus 1 9 plus 1 that is 10. 0 1 will be carried next. 2 plus 3 5 plus 1 this is 6 and 1 will be 1. So this is the answer is 16,029. तो दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आया, 16,029. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस. अब देखिए हमारे पास 48,069 है, तो 48,769 इज अ पॉजिटिव नंबर. सो इसमें से हम अब इन दोनों का जो सम आया है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट एंड वी विल गेट आवर आंसर. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. 48,769 minus 16,029. So 48,769 minus 16,029. तो चलिए करिए. 9 minus 9 0. 6 minus 2 4. 7 minus 0 7. 8 minus 6 2. 4 minus 1 is 3. So the answer is 32,740. So this is the answer. Okay. So after subtraction we got the answer, that is 32,740. So this is the answer of question number 11. तो देखिए पहले हमने सिमिलर साइंस वाले नंबर को ऐड कर दिया जो कि दोनों सब्ट्रैक्शन के थे, एंड देन हमने एडिशन वाले नंबर इस पॉजिटिव नंबर से दोनों के सम को माइनस किया एंड वी गॉट द आंसर 32,740. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द सम्स. ओके. अब देखिए, अब मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करवाया बेटा, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए अभी हमारा जो एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज इज अ वर्ड प्रॉब्लम. Okay, this exercise is related to the word problem. So all the next word problems that we are going to do, that is 12, 13, 14 and 15, they all are related to this concept. वो सब इसी concept से related हैं. So okay, now अगर अब जो questions जो भी आपके पास आएंगे उसमें आपको addition और subtraction दोनों करनी होगी. But अभी तो देखो आपको मैंने बताया कि that you need to do the addition and subtraction both. But when the question will come in the exam, nobody will be there to tell you कि addition करनी है कि subtraction करनी है. So उस टाइम पे आपको खुद समझना होगा. So kindly listen the statement very carefully and understand the statement as well very carefully, so that the concept of addition and subtraction is clear to you. Okay? चलिए. So let's begin with question number 12. अब जितने भी हमारे सम्स होंगे बेटा दे आर मोस्टली इन टू पार्ट्स में होंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इज रोहित कलेक्टेड 20,815 स्टैम्प्स, 936 फ्रॉम USA
and 18,390 from India. How many are from other countries? तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रोहित ने ही इज फाउंड, कई लोगों को होता है स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक है. सो रोहित को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक है, तो उसने अब तक 20,815 स्टैम्प्स है जो कलेक्ट की है. सो ही हैज़ कलेक्टेड टोटल 20,815 stamps. Okay, now some of the stamps that he has collected, that is from USA. तो जितनी भी स्टैम्प्स उसने कलेक्ट किए बेटा, उसमें से जो कुछ स्टैम्प्स हैं वो कौन सी कंट्री की हैं? दैट इज ऑफ USA, दैट इज 936. नेक्स्ट है एंड 18,390 फ्रॉम इंडिया, और 18,390 स्टैम्प्स जो हैं दैट इज ऑफ इंडिया. हाउ मेनी स्टैम्प्स आर ऑफ फ्रॉम अदर कंट्री, कितनी जो स्टैम्प्स है जो कि बाकी कंट्रीज से हैं. अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को पहले समझिए ध्यान से. मैं स्मॉल नंबर्स लेके बता रही हूँ. ओके, सपोज आपको स्टैम्प्स करने का कलेक्ट करने का शौक है एंड यू हैव कलेक्टेड टोटल स्टैम्प्स नियर अबाउट 100. आपने 100 स्टैम्प्स कलेक्ट की हैं अलग अलग कंट्रीज की. ओके, जिसमें से USA की स्टैम्प्स हैं दैट इज 10. आपके पास USA की 10 स्टैम्प्स हैं जिसमें से, एंड इंडिया की स्टैम्प्स दैट यू आर हैविंग दैट इज 70. तो टोटल 100 स्टैम्प्स में से 10 स्टैम्प्स USA की हैं, 70 स्टैम्प्स इंडिया की हैं, और हमें बताना है अदर कंट्रीज की कितनी हैं. सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ अदर कंट्रीज. कैसे निकालेंगे? तो देखिए टोटल स्टैम्प्स हैं, इसमें से हमें ये दोनों हम जब माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट द टोटल स्टैम्प्स ऑफ अदर कंट्री. अब देखिए दोनों को माइनस करना है. अब इसमें हम वही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें जो कि अभी मैंने आपको पहले दो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में करवाया. सो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू दिस. सो 100 में से वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 10 and 70 both. So now for calculating the stamps of other country, we are going to subtract 10 and 70 both. 10 और 70 दोनों को subtract करेंगे. So you can get the total number of stamps of other countries. So देखिए 100 minus 10 minus 70. So दोनों को subtract करना है. So this is also of 10 is also of 10 को भी subtract करना है, and we need to subtract the 70. Both are minus. So first of all we are going to add them. पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे. 70 plus 10 is equal to 80, and then 80 को हम 100 से subtract करेंगे, and we will get the answer that is 20. देखिए कैलकुलेशन इज नॉट एन इशू, इशू है क्वेश्चन समझना. यही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर इन क्वेश्चन नंबर 10 and 11. सो देखिए टोटल में से आपको हो सकता है 2 सब्ट्रैक्शन 2 एडिशन जो भी होगी वो करनी होगी, एंड देन यू कैन ओनली फाइंड योर आंसर. ओके, सो जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर 12 द नंबर ऑफ टोटल स्टैम्प्स आर गिवन, stamps of USA is given, and total stamps of India is given, and we need to find out the stamps collected from other countries. Okay, so let's do question number 12. Okay, question number 12 देखिए total stamps collected, कितनी स्टैम्प्स उसने कलेक्ट की. सो टोटल स्टैम्प्स कलेक्टेड इज इक्वल टू 20,815. 20,815. So this is the total number of stamps. Next, stamps from USA. Okay, stamps of USA. स्टैम्प्स, अब यूएसए की स्टैम्प्स कितनी है उसमें? स्टैम्प्स फ्रॉम यूएसए, so the stamps from USA is 936. That is 936. So this is the number of stamps from USA. Next, स्टैम्प्स फ्रॉम इंडिया. हमारी कंट्री से कितनी है? स्टैम्प्स फ्रॉम इंडिया दैट इज 18,390.
18,390. ओके, अब क्या देखिए, ये चीज़ें हमें तीनों दी हुई है, हमें निकालना क्या है, स्टैम्प्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. वी नीड टू फाइंड आउट स्टैम्प्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो अदर कंट्रीज से स्टैम्प्स कितनी है उसको निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज we need to subtract the stamps from USA and stamps from India from total number of stamps. So that means 20,815 minus 936 minus 18,390. Okay, so इन दोनों को जब हम subtract करेंगे we can get the total number of stamps from other countries. So let's find out. तो सबसे पहले हम दोनों जो सब्ट्रैक्शन वाली हैं उनको क्या करेंगे, ऐड. सो लेट्स ऐड 18,390 प्लस 936. सो लेट्स ऐड देम बोथ. 0 plus 6 6, 9 plus 3 12, 1 will be carried next. 3 plus 9 12 plus 1 13. 3, 1 will be carried next. 8 plus 1 9 and that is 1. So the total number of stamps from US and India together. तो US और इंडिया दोनों से टोटल स्टैम्प्स कितनी है उसके पास, 19,326. निकालनी क्या है, स्टैम्प्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो उसके लिए अब हम यूएसए और इंडिया की टोटल स्टैम्प्स को टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट टोटल स्टैम्प्स फ्रॉम इंडिया एंड यूएसए टुगेदर from total number of stamps that he has collected. So total number of stamps is 20,815. That is 20,815 minus the stamps from USA and India together. That is 19,326. So let's subtract it. Okay, करिए. 5 minus 6 not possible. 5 will borrow from 1. It will become 0. So 5 will become 15. 15 minus 6 9. 0 2. So 0 में से हमें 2 subtract not possible. 0 will borrow from 8. 8 will become 7 and 0 will become 10. Okay, 10 minus 2 8. 10 minus 2 is 8. Next 7 minus 3. 7 minus 3 4. Okay, 0 minus 9 not possible. So 0 will borrow from 2. 2 will become 1 and 0 will become 10. 0 कितना हो जाएगा हमारा, 10. So 10 minus 9 1. 1 minus 1 is 0. Okay, so this is the total number of stamps that he has collected from other countries. तो बाकी कंट्री से उसने स्टैम्प्स कितनी इकट्ठी की, 1489. So he has collected 1489 stamps from other countries. अब क्वेश्चन में लिखा है how many are from other countries. So therefore he collected, solution sentence, therefore he collected 1489 stamps. Therefore 1489 stamps are from other, just a minute, I will write it again. Therefore 1489 stamps are from other countries. COUNTRIES, countries. Therefore 1489 stamps are from other countries. Okay,
So this is the solution of question number 12 of exercise 4.3. So देखिए ये हमने जो concept किया उसी से related है. Yes. So you can pause it here and note it down in your notebooks. Okay class. So with this I'm ending the today's session here as well. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a great day.